प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड ईयर के स्वामी जी के शैक्षिक चिंतन में जो शेष भाग है, अनुशासन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, शिक्षार्थी और शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, शिक्षा के अन्य पक्षों में व्यावसायिक शिक्षा, सहशिक्षा, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा आदि विषयों पर अध्ययन और चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी के अनुसार अनुशासन मनुष्य जीवन के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं: प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो तीनों पक्षों को महत्व देते थे स्वामी जी, परंतु सर्वाधिक महत्व आध्यात्मिक पक्ष को देते थे। सर्वाधिक महत्व जो है आध्यात्मिक पक्ष को देते थे। तीनों में सर्वाधिक महत्व आध्यात्मिक पक्ष को देते थे। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन का अर्थ अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होता है। अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, इनके अनुसार जब मनुष्य अपने प्राकृतिक स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है, प्राकृतिक स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है, प्रेरित होकर कार्य करता है, तो उससे हम अनुशासित नहीं कर सकते। जब वह प्राकृतिक स्व पर संयम रखकर और सामाजिक स्व से प्रेरित होता है, तो उसे हम अनुशासित कर सकते हैं। सामाजिक स्व से प्रेरित हो सकता है तो उसे हम अनुशासित कह सकते हैं। उसके बाद है कि परंतु वास्तव में अनुशासन वही है जो आत्मा से प्रेरित होकर कार्य करता है। सच्चा अनुशासन वही है जो आत्मा से प्रेरित होकर कार्य करता है। जैसे हम किसी भी कार्य को करने तो सर्वप्रथम अंदर से आवाज़ आती है कि अच्छा कार्य रहेगा, तो अंदर से आवाज़ आएगी कि ऐसा करो। अगर कार्य अच्छा नहीं रहेगा तो हमारी आत्मा उस कार्य को करने से रोक देती है। जैसे बुरे कार्य को करने से हमारी आत्मा अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन मनुष्य लालचवश या अपने स्वार्थवश उस कार्य को कर देता है जिसका उसे प्रायश्चित भुगतना पड़ता है। तो ये था स्वामी विवेकानंद का दर्शन, शिक्षा दर्शन में जो अनुशासन के विषय में उन्होंने कहा। तो स्वामी जी शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को आत्मानुशासन का उपदेश देते थे। आत्मानुशासन का उपदेश देते थे। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को आत्मानुशासन का उपदेश देते थे। तो प्रश्न उठता है कि बच्चे आत्मानुशासन की स्थिति में कैसे आ सकते हैं। आत्मानुशासन अर्थात अपने आप अनुशासित कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति कैसे अनुशासित व्यवहार कर सकते हैं। तो स्वामी जी का अपना मत था कि जब शिक्षार्थी के सामने आत्मानुशासन का उच्च आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। तो फिर धीरे धीरे वैसा सोचने और करने की उन्हें अंदर से प्रेरणा मिलने लगेगी, तो आत्मानुशासन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों के अनुसार वैसा दृश्य प्रस्तुत किया जाए कि बच्चे वैसा सोचें, फिर वैसे करने के लिए आत्मानुशासित हों। तो आत्मानुशासन का दृश्य बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे वैसा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार अनुशासन हो गया। अब स्वामी जी के अनुसार शिक्षक अध्यापक कैसा होना चाहिए, टीचर। तो स्वामी जी प्राचीन गुरु गृह प्रणाली के समर्थक रहे हैं। गुरु गृह अर्थात आश्रम
प्रणाली के समर्थक रहते हैं। वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन जो गुरुकुल और आश्रम प्रणाली था उसके ये स्वामी जी समर्थक थे। गुरु गृह प्रणाली के समर्थक थे, प्राचीन या वैदिक कालीन गुरु गृह प्रणाली के समर्थक थे। उसके बाद है कि इनकी दृष्टि से शिक्षकों को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान देना चाहिए। शिक्षकों को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए शिक्षकों को। और उसके बाद ये बच्चों को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करते थे। बच्चों को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को होना चाहिए। और बच्चों को ये लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए तैयार करते थे। ये शिक्षक को संयमी आत्मज्ञानी होने का उपदेश देते थे। शिक्षक कैसा हो? संयमी हो, आत्मज्ञानी हो, संयम नियम का पालन करने वाला हो, आत्मज्ञानी हो, अर्थात उसे अपने का ज्ञान हो, आत्मज्ञानी हो। शिक्षक के लिए बताया है स्वामी जी ने। स्वामी जी शिक्षकों से यह भी आशा करते थे कि वे मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों की कर्म जनित भिन्नता को समझकर उसके लिए अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करें। तो बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर तो उसके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करें। तो स्वामी जी के लिए ये भी बताया। आत्मज्ञान द्वारा उनकी आध्यात्मिक एकता को समझकर उन्हें आत्म तत्व का बोध कराने में सहायक हो। इस प्रकार स्वामी जी शिक्षक के प्राचीन और अमाचीन दोनों के समर्थक थे, आत्मज्ञानी हो। तो इस प्रकार ये शिक्षक के बारे में स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी एक आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो फिर हम अगला देखते हैं कि विद्यार्थी या छात्र या शिक्षार्थी के लिए स्वामी जी ने क्या कहा। विद्यार्थी के लिए स्वामी जी के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हम अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इनका विश्वास था कि जब तक शिक्षार्थी इंद्रिय निग्रह नहीं करते उनमें सीखने के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं होती और वे गुरु में श्रद्धा रखकर सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक वे भौतिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी को न किसी को गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। जैसे आप देखें एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी। एकलव्य ने भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाया था, तो बाद में द्रोणाचार्य ने उसे छल कपट द्वारा उससे गुरु दक्षिणा के रूप में उससे क्या दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि वो शूद्र वर्ग अर्थात कोल भील का एक लड़का था और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर निकल रहा था, जबकि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन थे। तो स्वामी जी के अनुसार गुरु शिष्य का संबंध केवल लौकिक ही नहीं होना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के दिव्य स्वरूप को भी देखना समझना चाहिए। दिव्य स्वरूप को देखना और समझना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षार्थी हो गया। अब नेक्स्ट है विद्यालय। स्वामी जी के अनुसार विद्यालय अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का घर।
या ज्ञान प्रदान करने का या ज्ञान प्राप्त करने का घर। स्वामी जी गुरु गृह प्रणाली के हामी थे, जहाँ गुरु भी हो और गुरुकुल में गुरु भी हो और गुरु के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती हो, तो उसके हामी थे। परंतु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह जानते हैं कि अब गुरुजन कोलाहल से दूर कहीं प्रकृति की सुरम्य गोंद में स्थापित नहीं किए जा सकते। यह केवल इस बात पर बल देते हैं कि विद्यालयों का वातावरण शुद्ध हो, शांत हो, कोलाहल युक्त न हो, कोलाहल से दूर हो, तो वहाँ पर व्यायाम हो, व्यायाम की व्यवस्था हो, खेल कूद की व्यवस्था हो, अध्ययन अध्यापन और इन सब के साथ साथ भजन कीर्तन ध्यान की क्रियाएं भी संपादित हो। अब हम आगे शिक्षा के अन्य पक्षों का भी अध्ययन करेंगे। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के अन्य पक्ष में पहला है जन शिक्षा। तो स्वामी जी के समय देश में अशिक्षा थी, गरीबी थी, भूखमरी थी। रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमारे देश के लोग मांगते थे, भूखे थे, तो बहुत ही शोचनीय दशा थी। वहीं यूरोप के लोगों का जो वैभवशाली जीवन था, संपन्न थे, अमीर थे, धनी थे, हर ढंग से सक्षम थे, वैभवशाली जीवन जी रहे थे। स्वामी जी ने इन सब को अपनी आँखों से देखा था, अपने देशवासियों को और यूरोप वासियों को। इन्होंने अनुभव किया हमारी राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक पिछड़ेपन, राजनीतिक पराधीनता, पराधीनता, आर्थिक विपन्नता, उसके बाद सामाजिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन, गरीबी, भूखमरी आदि हमारे देशवासियों के अंदर व्याप्त था। वहीं यूरोपीय देशों में वैभवशाली लोग जीवन जीते थे, ये स्वामी जी ने अपनी आँखों से देखा था। तो इन्होंने उद्घोष किया, जब तक भारत के नर नारी शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनका कहना था कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है, तो ईश्वर का मंदिर ही, मनुष्य का शरीर ही ईश्वर का मंदिर है, इसलिए मनुष्य की सेवा करो, मानव की सेवा करो। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने समाज और राज्य से जन शिक्षा की व्यवस्था की अपेक्षा की, समाज से और राज्य से जन शिक्षा की व्यवस्था की अपेक्षा की, समाज और राज्य से। फिर आगे जन शिक्षा से स्वामी जी का तात्पर्य बच्चों, युवकों, अशिक्षित प्रौढ़ों सबको शिक्षित करने से था। बच्चों को, युवकों को, अशिक्षित प्रौढ़ों को, सबको शिक्षित करने से था। चाहे बच्चे हों, चाहे युवक हों, चाहे अशिक्षित प्रौढ़ हों। और वृद्धों को साक्षर बनाएं, उन्हें शिक्षित करें, और वृद्धों को भी साक्षर बनाना उनका उद्देश्य था। वृद्धों को साक्षर, ये स्वामी जी का जन शिक्षा के प्रति उद्देश्य था। अब दूसरा है स्वामी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा में स्वामी जी ने अपने देश की स्त्रियों की दयनीय दशा के प्रति बड़े सचेत थे। स्वामी जी
अपने देश की स्त्रियों के दयनीय दशा के प्रति बड़े सचेत थे। इन्होंने उद्घोष किया कि नारी का सम्मान करो, उन्हें शिक्षित करो। इनकी घोषणा किया, उद्घोष किया कि नारी का सम्मान करो, शिक्षित करो। शिक्षित करो। उसके बाद आगे बोला कि शिक्षित करो, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दो। इन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हम नारी को शिक्षित नहीं कर सकते तब तक समाज को शिक्षित नहीं कर सकते। इन्होंने स्पष्ट किया जब तक हम नारी को शिक्षित नहीं करेंगे तब हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा। तो और बताया कि जब तक समाज को शिक्षित नहीं करते तब तक समाज अथवा राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। जब तक हम नारी को शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, और जब तक समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारा देश का विकास नहीं कर सकता। परंतु स्त्री शिक्षा के संबंध में इनका दृष्टिकोण पूर्णतः भारतीय था। ये उन्हें आदर्श गृहिणी, आदर्श माताएं क्या बनाना चाहते थे? नारी को आदर्श गृहिणी, आदर्श गृहिणी, आदर्श माताएं, आदर्श माताएं, आदर्श अध्यापिकाएं बनाना चाहते थे। अध्यापिकाएं, आदर्श अध्यापिकाएं और शिक्षिकाएं समाज सुधारक बनाना चाहते थे। अध्यापिकाएं और समाज सुधारक ये नारियों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे जिसके द्वारा ऐसी नारियों का निर्माण हो। ये नारियों की ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे जिसके द्वारा ऐसी नारियों का निर्माण हो जो पवित्र हो, निर्भय हो, गृहस्थ धर्म के निर्वाह में निपुण हो, वीर पुत्रों को जन्म दे, आदर्श माताएं बने और समाज को उचित दिशा दे। तो एक नारी की शिक्षा एक पूरे परिवार की शिक्षा होती है। अगर नारी किसी पढ़ी लिखी महिला होगी तो ये पूरे परिवार को शिक्षित करने का प्रयास करेगी। एक व्यक्ति की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, खुद की होती है, वो ऐसा नहीं करता है। तो पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता, ऐसा एक कहावत है। तो सह शिक्षा, अगला स्टेट में अगला है नेक्स्ट पॉइंट, सह शिक्षा, को एजुकेशन। सह शिक्षा में क्या है? स्वामी जी सह शिक्षा के विरोधी थे। तो इनका पहला तर्क था कि स्त्री पुरुषों की शिक्षा की पाठचर्या समान नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको साथ साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है? जब समान पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो साथ साथ कैसे पढ़ाया जाएगा? तो उन्हें इसका दूसरा तर्क था कि शिक्षा आत्मसंयम में बाधक होती है, तो सह शिक्षा में आत्मसंयम में बाधा होगी। अतः ये सह शिक्षा के समर्थक नहीं थे। फिर ये लड़कियों के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना करने और केवल उसमें स्त्री शिक्षिकाओं की अलग विद्यालय, लड़कियों के लिए अलग विद्यालय हो और वहाँ केवल स्त्री शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो। और वहाँ केवल स्त्री अध्यापिकाओं शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा में है
कि स्वामी जी अपने देश की नंगी तस्वीर देखी थी, साथ ही पाश्चात्य देशों का वैभवशाली जीवन देखा था। तो इन्होंने अनुभव किया कि देश की निर्धनता के दो मुख्य कारण थे। एक सामान्य शिक्षा का अभाव, एक विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा की कमी। एक सामान्य शिक्षा का अभाव और एक विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा की कमी। ये तो है, इन्होंने पहला नारा जन शिक्षा का दिया और दूसरा नारा विशिष्ट एवं व्यावसायिक शिक्षा का। पहला नारा क्या दिया? जन शिक्षा का, और दूसरा विशिष्ट एवं व्यावसायिक शिक्षा का। विशिष्ट एवं व्यावसायिक शिक्षा का नारा दिया। जन शिक्षा का अर्थात सभी लोग शिक्षित हो जाएं, उसके बाद अपने अपने व्यवसाय में लगें। व्यावसायिक शिक्षा से स्वामी जी का तात्पर्य केवल कुटीर उद्योगों और सामान्य शिल्पों की शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य था कि कुटीर उद्योग, छोटे छोटे लघु काम धंधे, कुटीर उद्योग और शिल्पों की शिक्षा। और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की शिक्षा। तो ये रहा, शिल्पों की शिक्षा से नहीं था, अपितु पाश्चात्य देशों के विज्ञान और तकनीकी शिक्षा से था। देश के लिए देश में ही इंजीनियर, डॉक्टर और वकील तैयार करने से था। उनका ये उद्देश्य था व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कि हमारे देश में ही इंजीनियर तैयार हों, वैज्ञानिक तैयार हों, वकील तैयार हों, डॉक्टर तैयार हों और अध्यापक भी तैयार हों, प्रशासक भी हों और संगठनकर्ता तैयार करने से था। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण अति व्यापक और व्यावहारिक था। फिर है धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में क्या बताया है स्वामी जी ने? धर्म शिक्षा, तो स्वामी जी धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, परंतु धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में स्वामी जी के विचार बहुत उदार हैं। स्वामी जी के विचार जो हैं बहुत उदार हैं। धर्म को किसी संप्रदाय की सीमा में बांधने के पक्ष में नहीं थे। ये धर्म को मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों के उद्घोषक के रूप में स्वीकार करते थे। मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों के उद्घोषक के रूप में स्वीकार करते थे। ये स्वयं अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस की इस बात पर प्रचार प्रसार करते थे कि संसार के सभी धर्म एक हैं और सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, मार्ग भिन्न भिन्न हैं। तो धर्म के संबंध में स्वामी जी के दो बातें और उल्लेखनीय हैं जो इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कही थी। पहली यह कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्मावलंबी हूँ जो सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। और दूसरी यह है, ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने बोला था। तो दूसरा बोला था कि लोगों का यह सोचना व्यर्थ है कि संसार में कभी केवल एक ही धर्म होगा। इन उद्देश्यों से स्पष्ट है कि ऐसे धर्म की शिक्षा के समर्थक थे जो मनुष्यों को सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की शिक्षा दे। नेक्स्ट इन्होंने बताया है नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में। तो राष्ट्रीय शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा में है कि स्वामी जी ने कोई राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत नहीं की, परंतु इन्होंने आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए उत्थान के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, फंडामेंटल राइट।
इसीलिए संविधान में अब नियम है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 45 में भारतीय संविधान में। अतः किसी भी राष्ट्र को अपने नागरिकों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने भारत राष्ट्र की संदर्भ में उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने उद्घोष किया, घोषणा की कि जहाँ से भी जो अच्छा और उत्तम मिले उसे स्वीकार करो। राष्ट्रीय शिक्षा में उन्होंने बताया कि जहाँ से भी जो भी आपको अच्छी बातें मिले उसे आप आत्मसात करो, स्वीकार करो। और इन्होंने अनुभव किया कि भौतिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य देश आगे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। इसलिए इन्होंने देश के भौतिक विकास के लिए भारतीय धर्म दर्शन को सीखने पर बल दिया और भौतिक ज्ञान विज्ञान और कौशलों को सीखने के लिए आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय धर्म दर्शन पर बल दिया। वेदांत को ये सार्वभौमिक धर्म मानते थे, इसलिए उसकी शिक्षा अनिवार्य रूप से देने पर बल देते थे। इस प्रकार आज आपने स्वामी जी के अनुसार उनके शैक्षिक चिंतन का अध्ययन पूर्ण हुआ। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की थी कि शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा के अन्य पक्षों में जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धर्म शिक्षा और सह शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, जन शिक्षा, सभी पर बल दिया। लेकिन इनका कोई शैक्षिक भारत के कोई योजना नहीं थी भारतीय के लिए, लेकिन ये सभी गरीबों, सभी जन शिक्षा में सभी लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। तो आज की वीडियो क्लास यही समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।